हस्ती अपनी हबाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस गज़ल को मीर तक़ी मीर ने लिखा है, जो कि एक मास्टरपीस है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है। हस्ती यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, जो हमारा वजूद है, जो हम हैं, वो हमारी हस्ती एक पानी के बुलबुले की तरह है। इसका कोई ठिकाना नहीं, ये कब ख़त्म हो जाए। ये नुमाइश शराब की सी है। ये पूरी कायनात, ये नुमाइश, ये दुनिया, ये शराब है, एक दिखावा है, झूठा है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब नीचे वाली लाइन में वो अपने महबूब की तरफ मुतवज्जह होते हैं, यानी कि अपने उस अजीज़ की तरफ देखते हैं जिससे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, और कहते हैं कि उसके होठों के नरमपन को क्या कहिए, कि उसके होठ इतने नाजुक हैं, इतने खूबसूरत हैं कि पंखुड़ी गुलाब की सी है, कि जैसे गुलाब की पंखुड़ी, यानी कि उसके होठ जो हैं वो गुलाब की पंखुड़ी के जितने नाजुक हैं, कमज़ोर हैं। कमज़ोर यानी कमज़ोर नहीं हैं, नर्म हैं। अब इमेजिन कर लेना अपने से, चश्म दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। फिर वो दुनियादारी की बात पर आ जाते हैं कि चश्म दिल खोल इस उस भी आलम पर, कि उस आलम पर, यानी वो जो दूसरी दुनिया है, यानी खुदा की दुनिया। वैसे हर दुनिया खुदा की है, लेकिन उस दुनिया में जहाँ हम मौत के बाद जाने वाले हैं, कि चश्म दिल खोल उस भी आलम पर, कि उस आलम पर भी अपने दिल की आंखें खोल। चश्म दिल यानी दिल की आंखें, दिल की आंखें खोल कि उस दुनिया में भी जाना है, खुदा को भी तो चेहरा दिखाना है। तो इस दुनिया में, ये जो दुनिया है, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। ये ख्वाब की तरह है, ये कल ख़त्म हो जाएगा और फिर तुझे वहाँ जाना है। तो आँख खोल और अच्छे काम कर, अच्छे कर्म करो। फिर है कि बार बार उसके दर पर जाता हूँ, बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब बस शराब की सी है। ये गज़ल थोड़ा आगे पीछे हो रही है। आगे पीछे के माने कभी महबूब की बातें, कभी खुदा की बातें। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, यानी मैं अपने महबूब की दर पे जाता हूँ, यानी जो हमारी माशूका हैं, या जो मेरा महबूब है जिससे मैं इश्क मोहब्बत प्यार व्यार करता हूँ, उसके दरवाजे पे बार बार जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? ताकि एक मर्तबा उसको देख लूँ, दिल को तसल्ली हो जाए। तस्कीन दिल की खातिर उसके घर जाता हूँ, ताकि वो छत पे आए या फिर बाहर आए तो मैं उसे देख लूँ। हालत अब अस्तराब की सी है। अस्तराब यानी जो है हालत, जो है वो काफ़ी खस्ता है, ख़राब है, बेचैनी है। अस्तराबियत का मानी होता है कि बहुत ही कशमकश में पड़ जाना, बहुत ही पेचीदा हालत हो जाना, बेताबी, बेचैनी हो जाना। और ख़ुद को बेचैन कर लेने का जो ये तरीका होता है, आशिकों में बहुत ज़्यादा होता है। ये ख़ुद बहुत बेचैन होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मजनू को देख लीजिए। तैर के आता था वो, वैसे उसका नाम तो कैस था। तैर के आता था देखने के लिए लैला को। हालत अब अस्तराब की सी है, यानी कि हालत अब बहुत ही बेचैनी वाली है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खानाए ख़राब की सी है। मैं जो बोला यानी मैंने जो कहा, मैंने जो कुछ भी कहा मुँह से अपने, जो आह फूगा निकली, कहा कि ये आवाज़, ये कहा किसने? उसने कहा मेरे महबूब ने। कि जब मैं बोला तो उसने कहा अरे ये आवाज़ उसी खानाए ख़राब की सी है, कि ये आवाज़ तो उस बदनसीब की सी लग रही है, उसके जैसी है, मेरे आशिक की जैसी। यानी यूँ समझिए कि मजनू लैला के दरवाजे पर गया है और कुछ बोला है, तो लैला ने कहा अरे ये आवाज़, ये तो मजनू की लग रही है। तो ये है कि खाना ख़राब के माने होता है कि बदकिस्मत, बदनसीब। से खाना मतलब घर होता है, लेकिन यहाँ खाना ख़राब के मतलब बदकिस्मत, आवारा। फिर अगली लाइन है कि आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। कि आतिशे गम में, यानी गम की आग में, आतिश यानी कि आग होता है, तो गम की आग में शायद कि दिल मेरा भुन गया है, जल गया है। देर से बू कबाब की सी है,
यानी बहुत देर से मुझे कबाब की खुशबू आ रही है। मार्केट में खड़ा होगा भाई, आसपास देख ले। लेकिन उनका कहना है मीर तकी मीर का, कि मेरा जो दिल है शायद ये गम की आग में जो है, दुख की आग में भुन गया है और कबाब की तरह महक रहा है। और जो देर से खुशबू आ रही है मुझे कबाब की, वो मेरे सीने से आ रही है। देखिए अब्र की तरह अब के मेरी चश्मेपुर आब की सी है। देखिए अब्र की तरह अब के, अब्र यानी बादल, तो अब बादल की तरह से देखिए। बादल की तरह हम बादल को देखते हैं कि वो बरसता है, तो देखिए अब्र की तरह अब के, यानी अब बादलों की तरह देखिए मेरी आंखें, मेरी चश्मेपुर आपकी सी है। मेरी आंखों से कैसे पानी बरसता है, यानी मैं कितना रोता हूँ, जैसे बादल बरसते हैं वैसे मैं रोता हूँ। फिर आखिरी लाइन है, काफ़ी क़यामत की है, कि मीर उन नीमबाज आँखों में। नीमबाज यानी कम खुलने वाली, नीम यानी कम, नीम हकीम ख़तरा जान, ये सुना होगा आपने। नीम हकीम यानी कम जानने वाला, नीम हकीम थोड़ा सा हकीम है वो। तो यहाँ पर नीमबाज आँखों में मीर तकी मीर खुद को कहते हैं कि मीर, जो मेरे महबूब की आंखें हैं, वो जो कम खुलती आंखें हैं, उन आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। उन आँखों में देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शराब पी ली है। उनमें जो मस्ती है, जो नशा है, वो शराब की जितना है, कि मैं शराब पीऊँ या मैं उसे देख लूँ, उन नीमबाज आँखों को देख लूँ जो मेरे महबूब की खूबसूरत आँखें हैं, तो मुझ पे वो नशा तारी हो जाता है जो शराब पीने पर होता है। यूँ लगता है कि मैंने शराब पी ली है। तो ये पूरी गज़ल का खुलासा था। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।